हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी सुपरनेचुरल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि थ्रिल से भरी हुई है। क्या होता है जब एक औरत अपने पति के साथ जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में जाती है, जहां उसे अपनी फैमिली के पास्ट और वहां के मिस्टीरियस रिचुअल्स के बारे में पता चलता है। मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है और रोटन स्कोर 62% फ्रेश है। चलिए अब मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है रॉबिन से, जो कि अपने हस्बैंड लियो के साथ अपने बचपन के घर जा रही है। ये जगह एक ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है, जो कि मेन सिटी से काफी दूर है। और यहाँ रॉबिन काफी ज्यादा सालों बाद आ रही है, वो भी इस वजह से कि अभी भी उसके ग्रैंडफादर की वहाँ डेथ हुई है। अब ये दोनों एक घर पर पहुँचते हैं जो कि रॉबिन के ग्रैंडफादर कार्ल का है। देखने में ये जगह काफी क्रीपी लग रही थी, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर मरे हुए जानवरों को लटकाया गया था। तो अब रॉबिन और लियो अंदर जाते हैं, जहाँ रॉबिन अपनी पुरानी चीजों को देख रही होती है और लियो को बताती है कि जब वे 6 साल की थी तब से वो बाहर रह रही है और सीधा अब यहाँ आई है। इसके अलावा घर में काफी गन्स भी मौजूद थी, जिन्हें देखकर रॉबिन लियो को बताती है। और उसकी सारी पुरानी पीढ़ियाँ हंटर्स थी, जो कि इस जंगल में शिकार किया करते थे। बट जब वो 6 साल की थी तब उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई और उसके ग्रैंडफादर ने उसे भी यहाँ से बाहर भेज दिया। अब यहाँ लियो को एक ड्राइंग मिलती है, जो कि देखने में काफी क्रीपी थी, क्योंकि इसमें बच्चे के साथ एक डीमन जैसी एंटिटी को ड्रॉ किया गया था। तो लियो रॉबिन से पूछता है कि क्या उसने ये ड्रॉ किया था। रॉबिन ये ड्राइंग देखकर हंसते हुए बात टाल देती है और उसे बताती है कि जब वो एक बच्ची थी और उसके ग्रैंडफादर उसे डेविल्स और विचेस की कहानियां सुनाते थे, इसलिए उसने ये ड्रॉ किया था। और इतना कहकर रॉबिन बाहर घूमने आ जाती है, जहां उसे एक जगह काफी सारे रैबिट्स मारकर लटकाए हुए मिलते हैं। जहां लियो अंदर से आता है और रॉबिन उसे बताती है कि शायद उसके ग्रैंडफादर कार्ल ने उन्हें मारकर यहाँ लटकाया था, क्योंकि उन्हें हंटिंग का शौक था। तो अब लियो इन सबको वहीं पास की खाली जगह में दफना देता है और अंदर आ जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद जब अंदर रॉबिन और लियो बात कर रहे थे, तभी बाहर से उन्हें गोलियों की आवाजें आती हैं। तो लियो बाहर भागकर देखने जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है जो कि एनिमल्स का शिकार कर रहा था। वो आदमी लियो से पूछता है कि वो कौन है और कार्ल के घर पर क्या कर रहा है। जहां पीछे से रॉबिन आती है और उस आदमी को बताती है कि वो कार्ल की ग्रैंड डॉटर है और कई सालों बाद अब वो यहाँ आई है। अब ये आदमी अपना नाम आर्थर बताता है, जहाँ उन्हें अपनी बेटी से भी मिलाता है, जिसका नाम अमेलिया है। वो उन्हें बताता है कि कार्ल उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी डेथ पर उसे भी बहुत अजीब लग रहा है। इसके अलावा आर्थर उन्हें बताता है कि पिछले कुछ टाइम से लगातार यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं और अब अंधेरा होने के बाद उन लोगों को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जहाँ लियो आर्थर से पूछता है कि लोग जंगल में ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं और उनमें से अब तक कोई मिला है या नहीं, जिस पर आर्थर उन्हें बताता है कि अब तक सिर्फ एक आदमी ही वापस आया था, जो कि ऊपर से नीचे तक खून में सना हुआ था। हालांकि ये खून उसका नहीं था और ना ही उसे कहीं चोट आई थी, बट जब से वो वापस आया था लगातार किसी डीमन की बात कर रहा था, जिसके सिर पर 2 हॉर्न्स यानी कि सींग थे। और कुछ ही दिन बाद उस आदमी की दिल का दौरा पड़ने से हॉस्पिटल में डेथ हो गई। और ऐसा यहाँ की पुरानी कहानियों में भी है, जो कि उन्होंने अपने बड़ों से सुनी है कि साल के इस टाइम पर यहाँ जंगल के महान हंटर, जिसे कि डेमीगॉड कहा जाता है, वो आता है और लोगों से उनकी बलि मांगता है। और अब ये सब बताते बताते अंधेरा होने लगा था। आर्थर अपनी बेटी अमेलिया के साथ वापस घर के लिए निकलता है और लियो और रॉबिन वापस घर में आ जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अभी तक आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मूवी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। अब रॉबिन और लियो को आर्थर की बताई सब बातें बकवास लगती हैं और वे दोनों अच्छे से खाना खाकर ड्रिंक करके अच्छे से टाइम बिताते हैं और सो जाते हैं। अब रात को अचानक से लियो की आंख खुलती है और उसे नीचे से किसी की आहट महसूस होती है। तो वो उठकर नीचे जाता है, जहाँ नीचे से उसे कोई अपने कमरे में घुसता हुआ नजर आता है। वो जल्दी से ऊपर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि एक औरत उसके बेड के पास खड़ी है, जहाँ उसकी वाइफ रॉबिन सो रही थी। तभी लियो चिल्लाता है और रॉबिन उठ जाती है और उठकर उस औरत को गिराकर दोनों नीचे भागने लगते हैं, जहां एक बड़ा सा आदमी मास्क पहने खड़ा था। और अब तक 2 और औरतें वहां आ जाती हैं और लियो और रॉबिन को जबरदस्ती से कुछ पिला देती हैं, जिससे कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट डे रॉबिन की आंख खुलती है, जहां वो खुद को जंगल के बीच में किसी चेन से बंधा हुआ पाती है।
अब वो उठकर देखती है उसके हस्बैंड लियो को भी दूसरे पेड़ पर बांधा गया था और उनके अलावा 4 और लोगों को वहाँ बांधा गया था, जिनमें हम देखते हैं कि आर्थर और उसकी बेटी अमेलिया थे और इसके अलावा 2 और लड़कियां कैटिया और टैबी भी थे। यहाँ से वे सब रॉबिन को बताते हैं कि उन्हें भी उनके घर से कई लोगों ने आकर उठा लिया था। टैबी उन्हें बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तब उन्हें उठाया गया। यहाँ वे सब टैबी से पूछते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो वहाँ बंधा हुआ नहीं है। तो वे सब अब यहाँ से किसी तरह से भागने की सोचने लगते हैं। तभी वहाँ वही लड़कियाँ आती हैं जिन्होंने लास्ट नाइट लियो और रॉबिन ने बेहोश होने से पहले देखा था, और उनके साथ वही आदमी आता है जिसने मास्क पहन रखा था और वो कंधे पर एक लड़के को उठाकर लाता है। जहाँ आर्थर सबको बताता है कि वे सब विचिस हैं और यहाँ जंगल में ब्लैक मैजिक करती हैं। अब यहाँ टैबी ये पहचान लेती है कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है जिसे लास्ट नाइट उसके साथ उन लोगों ने उठा लिया था। अब यहाँ वो मास्क वाला आदमी एक रोड से उस लड़के को मारता है, जिसे देखकर बाकी सब काफी डर जाते हैं और ये तीनों लड़कियां वहीं कोई रिचुअल करने लगती हैं जहां आर्थर उनकी लैंग्वेज समझ सकता था। सो वो सबको बताता है कि ये लोग उसी डेमीगॉड को बुला रही हैं जिसे कि जंगल का सबसे महान हंटर कहा जाता है। दरअसल इन लोगों द्वारा माना जाता है कि हर साल उन्हें इस डेमन की इंसानों को बलि देनी होती है, जिसके बदले में वे साल भर जंगल से जो चाहे ले सकते हैं, जैसे कि लकड़ियां, जानवरों का शिकार करना जिन्हें कि वे खा पाए। सो अब उनका रिचुअल खत्म हो चुका था और वे सब उन लोगों को बताती हैं कि उन्होंने इस बार के सैक्रिफाइस के लिए डीमन को बुलाया है। और इसके अलावा वे रॉबिन को कहते हैं कि उन्होंने पहले सैक्रिफाइस के लिए उसके ग्रैंडफादर कार्ल को भी पकड़ा था, बट उसने डेविल के साथ कोई सौदा किया था और डेविल ने उसे छोड़ दिया था। अब यहाँ पर उसने डेविल के साथ क्या सौदा किया था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा, जिस पर आर्थर रॉबिन को बताता है कि उसने शुरुआत में जिस आदमी की बात की जो कि एकलौता आदमी था जो कि जंगल से बचकर आया था और जो कि खून से लथपथ था, वो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन का ग्रैंडफादर कार्ल था। सो यहाँ वे विचिस उन्हें कहती है कि डेविल को ऐसे बंधे हुए लोगों को मारना पसंद नहीं है। सो वे उन्हें एक एक करके खोल देंगी और उन्हें भागना होगा, जिनका कि डेविल शिकार करेगा। अब ये सब सुनकर सब लोगों को लगता है कि ये लोग शायद पागल हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं और डीमन जैसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। बट आर्थर चूंकि यहीं का था सो उसे ये सब सच लगता है। अब वे तीनों उन लोगों को एक एक करके अलग अलग दिशाओं में भगा देते हैं। सबसे पहले वे अमेलिया और दोनों लड़कियों को वहां से खोलकर भगा देते हैं। इसके बाद वे आर्थर और लियो को भी खोल देते हैं और फिर लास्ट में रॉबिन को भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ से ये सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं और वे एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, जहाँ लियो को भागते हुए आर्थर मिलता है जो कि एक जगह पर छुपा हुआ था और वो उसे कहता है कि उन्हें मिलकर अमेलिया और रॉबिन को ढूंढना होगा। जहाँ लियो उससे कहता है कि उन्हें पहले जंगल से बाहर जाकर पुलिस को यहाँ बुलाना चाहिए, बट आर्थर उसे बताता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है और उन्हें यहाँ से निकलने में काफी दिन लग जाएंगे। सो उन्हें पहले बाकी सबको ढूंढना होगा और इतना कहकर वे दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ दोनों लड़कियां कैटिया और टैबी मिलते हैं, जहाँ वे आपस में बात कर रहे थे कि क्या सच में कोई डीमन है जो कि उनका शिकार करने वाला है। बट कैटिया कहती है कि शायद ऐसा कुछ नहीं है और वे तीनों औरतें पागल थी और उन्हें यहाँ से किसी रोड का रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि वे यहाँ से बाहर निकल सके। वहीं एक और रॉबिन भाग रही थी जिसे रास्ते में अमेलिया मिलती है और वे दोनों भागते हुए एक जगह पर छुप कर बैठ जाती हैं और बाहर देखती रहती हैं कि उन्हें लियो या आर्थर में से अगर कोई आता हुआ दिखाई दे तो वे उन्हें बुला ले। अब यहाँ दूसरी तरफ कैटिया और टैबी भी जा रही थी। तभी वहाँ उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है और पीछे से कोई आकर टैबी को धक्का मारता है। तभी कैटिया उसे उठाने आगे बढ़ती है, बट जैसे ही वो पलट कर देखती है तो वहाँ से कोई तेजी से टैबी को उठाकर ले गया था और कैटिया ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब लियो यहाँ आर्थर के साथ रॉबिन और अमेलिया को ढूंढने जा रहा था। तभी आर्थर उसके पीछे से उसके सिर पर हमला करता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है, जहाँ लियो उससे पूछता है कि वो उसे क्यों बांध रहा है, जिस पर आर्थर कहता है कि वो हमेशा से यही रहा है और ये सच है कि वो डीमन एक एक करके उन सबको मारने वाला है। तो वो लियो को यही बांध कर चला जाएगा ताकि डीमन उसे पहले मारे और तब तक वो अपनी बेटी अमेलिया को ढूंढकर यहाँ से निकल सके।
इससे उसे यहाँ से निकलने का टाइम मिल जाएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि लियो वहीं चिल्लाता रहता है कि वो उसे खोल दे। अब दूसरी तरफ यहाँ आर्थर वहाँ से भागता है, जहाँ उसे एमेलिया और रॉबिन मिलते हैं। तो यहाँ रॉबिन आर्थर से पूछती है कि क्या उसने लियो को देखा है, बट आर्थर उसे झूठ बोलता है कि उसने उसे नहीं देखा और अब उन्हें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। और वे तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ लियो की रस्सियों को पीछे से कोई काट देता है और लियो वहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से उसे कोई एरो से मारने लगता है। और यहाँ हम डीमन को पहली बार देखते हैं जब वो लियो को काटकर उसे जान से मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ रॉबिन आर्थर और अमेलिया के साथ जा रही होती है। तभी वो आर्थर से कहती है कि उन्हें पहले लियो को ढूंढना चाहिए, तब वे वहाँ से बाहर जाएंगे। बट आर्थर ये नहीं चाहता था कि अब और ज्यादा टाइम उसका बर्बाद हो। तो वो उसे सब सच बता देता है कि कैसे उसने जानबूझकर उसके पति लियो को एक पेड़ से बांध दिया था ताकि डीमन उसे मारे और तब तक वे लोग वहाँ से भाग सके। ये सुनकर रॉबिन काफी गुस्सा होती है और आर्थर को मारने लगती है। बट आर्थर को गुस्सा आता है और वो रॉबिन को कहता है कि ये उसने अपनी बेटी अमेलिया और खुद को बचाने के लिए किया है और ऐसा ही अब वो उसके साथ भी करेगा और चारा बनाकर उसे भी एक पेड़ से बांधकर चला जाएगा। इतना बोलकर वो रॉबिन को मारने लगता है। बट तभी अमेलिया रॉबिन को बचाती है और अपने पिता को कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी बीच रॉबिन वहाँ से भागने लगती है और अमेलिया वहीं रह जाती है। अब जब आर्थर रॉबिन के पीछे भाग रहा था, तभी वहाँ डीमन डेमिगॉड आ जाता है और आर्थर को बेरहमी से मार डालता है। अब रॉबिन ये सब देख लेती है और डर कर वहाँ से सीधा अमेलिया की तरफ भागती है, जहाँ अब तक रात हो चुकी थी। और यहाँ वो अमेलिया को आकर बताती है कि उसके पिता को डीमन ने मार डाला है। सो उन दोनों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अब भागते समय रास्ते में यहाँ उन्हें कैटिया मिलती है, बट उसी टाइम वहाँ डीमन आ जाता है और कैटिया को भी मार डालता है और अमेलिया और रॉबिन को पकड़कर उन्हें बेहोश कर देता है और अपने हट में ले आता है। अब यहाँ हट में डीमन और विचिस सब मौजूद थे जिन्होंने सैक्रिफाइस के लिए लोगों को पकड़ा था। बट तभी डीमन उन सबको बताता है कि कार्ल ने उसे रॉबिन का सौदा किया था और अब रॉबिन को उसका सर्वेंट बनकर रहना होगा और हर साल उसके लिए सैक्रिफाइस के लिए लोगों को लाना होगा। इस बात से बाकी की विचिस काफी परेशान होती है, बट डीमन उनमें से एक एक को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि उसने इसी के लिए कार्ल को जिंदा छोड़ा था। और अब यहाँ डीमन एक एक करके अपने सर्वेंट्स को मारने लगता है ताकि अपने लिए नए सर्वेंट्स बना सके। बट अमेलिया को इसी बीच रॉबिन बताती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए और अमेलिया उसे बचती हुई वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ लास्ट में रॉबिन डीमन को कहती है कि वो कभी भी उसके लिए किसी का सैक्रिफाइस नहीं करेगी और इतना कहकर वो खुद का गला काट लेती है और वहीं मर जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि अमेलिया को जंगल में कुछ लोग मिलते हैं और वे उसे बचा लेते हैं और ये मूवी ही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।